गाइज आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, कल का दिन हमारे लिए इट वाज अ नाइटमेयर फॉर अस, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दैट वेरी मैटर। और इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या है बच्चों के पास, ऑप्शंस क्या है JKSSB के पास और गवर्नमेंट के पास। दोस्तों, कल डिसीजन जो प्रोनाउंस बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उसके जस्टिस थे जस्टिस वसीम साकिब, ठीक है, मैं थोड़ा बुलेट पॉइंट से आपके सामने मेंशन करता हूँ। जो ये कंपनी थी एपटेक कंपनी, उसमें कुछ लूप होल्स थे पहले ही से ही। और जो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किए, जैसे यूपी जल शक्ति थी, या राजस्थान में किए, या यूपी PCL में किए, या असम में किए, या इलाहाबाद में किए, या कहीं और भी, इवन कि इन मध्य प्रदेश में CBT मोड पे जो भी एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट किए, वो सब मैलिफाइड प्रोसेस की वजह से कैंसिल हुए, ठीक है, और इनके ऊपर जुर्माना भी लगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि ये सब ट्रॉपिकल जो रीजन में जहाँ जहाँ इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किए CBT मोड पे, वहाँ पे ये सब कैंसिल हो गए हैं। अब ये पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है, इसको कोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया था। अब J&K गवर्नमेंट ने और SSB ने इसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर किया, ठीक है। आपको पता है पहले उन्होंने जब टेंडरिंग हुई थी, टेंडरिंग, उसमें नाम नहीं आया था, फिर सेकंडली उन्होंने फिर से वो टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट की, ठीक है। जैसे भी पहले तो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको फेवर किया, ठीक है, और इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो केस है पेटिशनर का, विंकल का, तो वो मजबूत बन रहा है, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या किया, जो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, उन्होंने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हुई थी, जो जल शक्ति है या JKPSI, उसको कॉश किया। उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं कहा, या उन्होंने JKSSB को नहीं कहा आप कॉश करो, उन्होंने खुद कॉश किया वो, ठीक है, डिस्क्रिशनरी उन्होंने खुद ली। अब यहाँ पे उन्होंने 76 और 75 पॉइंट नंबर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को आप एक कमेटी बनाओ, और कमेटी का जो चेयरमैन होगा, जिसके अंडर में कमेटी होगी, वो नॉट लेस देन अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड जज होगा, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। एक और पॉइंट उसमें ये था कि 76 पॉइंट ये था कि JKSSB खुद ही ओमिशन करती है, खुद ही कमीशन करती है, इसकी वजह से हमें इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि JKSSB ये अहल नहीं है, ठीक है, ये उस लायक नहीं। कहा था कि JKSSB डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन होल्डिंग पब्लिक एग्जाम। हम ये कह सकते हैं कि ये जख्मों पे नमक छेड़ना है, ठीक है, एडिंग सॉल्ट टू द फ्लैश, ठीक है, ये वो लाइन है। इसकी वजह से JKSSB को बड़ी चोटें आई होगी, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है JKSSB के पास, जितने भी बच्चे हैं वो अभी इधर उधर वो मैसेज करते हैं क्या ऑप्शंस है। मैं आपको थोड़ा सा लिटिगेशन के बारे में मुझे थोड़ा सा पता है, मैं आपको बता सकता हूँ उनके पास क्या ऑप्शंस है। देखिए, ये जो डिसीजन ये दिया था, ये सिंगल बेंच ने दिया था, ठीक है। अब वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी राइट है, वो चैलेंज कर सकते हैं डबल बेंच में, ठीक है। और उसके बाद वो जा सकते हैं लार्जर बेंच में। डबल बेंच में कम से कम 2 जज होंगे, वो इस कल प्रोनाउंस की वर्डिक्ट उसको देखेंगे, उसके बाद वो अपना डिसीजन फिर प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, डबल बेंच भी। और मुझे लगता है 99% वो इस जो डिसीजन है इसी को अपहेल्ड करेंगे, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, इसको रिवर्स नहीं करेंगे, यही डिसीजन होगा। इसका मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो एग्जाम प्रोसेस है ये कॉश हो जाएगी। और अगर इन केस डबल बेंच में उनको कुछ रिलीफ मिला है, ठीक है, तब ऑप्शंस फिर भी है पेटिशनर्स के पास, वो इसको हायर बेंच में भी, लार्जर बेंच में भी चैलेंज कर सकते हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे प्रोसेस है वो है डिले हो जाएगा, बच्चों का डिले हो जाएगा, बच्चों का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये JKSSB पिछले 2 सालों से यही कर रही है, चाहे वो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की बात है, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, या कोई और एग्जाम। एक और पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपके साथ मेंशन करना चाहता हूँ, ज़रूर वो इंपॉर्टेंट है। JK हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैंने चेक किया था कि शायद इन्होंने फाइल तो नहीं किया है केस वापस। तो फिर मैं देख रहा था कॉज लिस्ट में, क्योंकि कॉज लिस्ट एक दिन पहले ही निकल जाती, चुनाच ये शाम को डिसीजन आया था, तब कॉज लिस्ट में ये नाम नहीं था इनका, ठीक है। आपको मैं दिखा सकता हूँ जम्मू का कॉज लिस्ट, इसमें ऐसे नोट्स मैटर्स आफ्टर नोट्स मैटर्स में ऐसे कोई केस नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी कि आज उन्होंने चैलेंज नहीं किया है। अब पॉसिबिलिटी कब है, वो कल सैटरडे है, कल भी वो चैलेंज नहीं कर सकते।
अब संडे को भी नहीं कर सकते, ठीक है। कोर्ट खुलेगा फिर मंडे को वो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मंडे तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या आज शाम को ही नोटिस आएगी कि एग्ज़ाम मंडे तक पोस्टपोन कर रहे हैं, या आज शाम ही को अगर उनको लगेगा कि हम इस केस के खिलाफ लड़ नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी लड़ने की कोशिश करेंगे, तो आज शाम को आपको एक ऑफिशियल नोटिस आएगी। कल भी शाम को ऑफिशियल नोटिस आई थी, लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं था। अगर आपने देखा होगा, उस पर सिग्नेचर नहीं था। तो फिर भी अभी तक मैं ये कह सकता हूँ, एविडेंस के पास एविडेंस होनी चाहिए। मैंने ये जो डिसीजन पड़ी है, इस पर मुझे लग रहा है कि ये अपहेल्ड हो जाएगा, कॉश हो जाएगा, और ये रिवर्स नहीं होगा ये डिसीजन। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।